शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता की। मंत्री दिलावर ने कहा, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ वार्ता हुई है, सकारात्मक रही है आज की ये वार्ता। शिक्षकों का हमेशा से सम्मान करता हूं, सरकारी स्कूल के शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, सारी गलतफहमी दूर हो गई है, कोई गतिरोध नहीं था, पहले छात्र हित और उसके बाद शिक्षक हित में काम होगा। संवादहीनता के चलते विरोध बढ़ा है। शिक्षकों ने कहा 15 अगस्त से पहले थर्ड ग्रेड के एक दौर का तबादला होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता कर कहा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ के साथ वार्ता हुई, सकारात्मक रही आज की ये वार्ता। शिक्षकों का हमेशा से सम्मान करता हूं, सरकारी स्कूल के शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, सारी गलतफहमी दूर हो गई है, कोई गतिरोध नहीं था, पहले छात्र हित और उसके बाद शिक्षक हित में काम होगा। संवादहीनता के चलते ही यह विरोध बढ़ा। शिक्षकों ने कहा कि 15 अगस्त से पहले थर्ड ग्रेड के एक ये कहना है मंत्री शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। और चलिए सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, हालांकि प्रेस वार्ता की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने, उनका कहना तो यही था कि सकारात्मक रही आज की वार्ता, लेकिन क्या वाकई में समाधान निकल गया इस वार्ता से? सभी गतिरोध खत्म हुए, गलतफहमी दूर हुई? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं श्वेता कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री और जो शिक्षक संगठन है उनकी जो वार्ता हुई है, क्योंकि लंबे समय से नाराजगी कई बातों को लेकर चल रही थी। जैसे ही तबादलों से बैन हटा, लगातार तबादलों के लिए उमड़ने लगे थे। शिक्षा विभाग में, शिक्षा संकुल में, शिक्षा मंत्री के आवास पर लगातार तबादलों की मांग होती रही और जो लंबे समय से हो रही है वो एक बड़ी मांग थी थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को लेकर, तबादलों को लेकर, क्योंकि वो एक बड़ा ऐसा तमगा है जो ज्यादा परेशान है तबादलों से। सालों से तबादले नहीं हुए और इस आस में लगातार कह सकते हैं सरकारें बदल गई और हर बार उनको इसी उम्मीद के साथ आस लगा कि इस बार तबादला नीति तैयार हो जाएगी और उनको तबादले दे दिए जाएंगे। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पहले भी, जब उनसे पहली बार जब सरकार बनने के बाद जैसे ही उनसे सवाल किया गया था, तब उन्होंने एक बात साफ क्लियर कर दी थी कि पॉलिसी पर अभी काम हो रहा है और राज्यों के अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद पॉलिसी तैयार की जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या थर्ड ग्रेड के तबादले किए जा सकते हैं और किस तरीके से तबादले होंगे। हालांकि नाराजगी लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि जैसे ही 10 तारीख को तबादले वापस बैन हुए, उसके बाद से थर्ड ग्रेड का जो आक्रोश था और जो शिक्षक संगठनों की और अलग अलग मांगों को लेकर, क्योंकि जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं, जैसी बातें आगे रखते हैं, उनको लेकर भी कई ऐसी नाराजगी थी जो शिक्षक संगठन को आगे रखनी थी। तो इस तरह से वार्ता उनकी हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये कहना है कि जो वार्ता थी वो सकारात्मक रही। और अगर शिक्षक संगठन की बात करें तो शिक्षक संगठन की मांग थी कि 15 अगस्त से पहले थर्ड ग्रेड के एक दौर का जो तबादला है, या ये कह सकते हैं कि एक पार्ट का जो तबादला है वो करे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पर हामी नहीं भरी है कि थर्ड ग्रेड के तबादले 15 अगस्त से पहले कर दिए जाएंगे और इस बात पर अभी भी किसी तरह की कोई सकारात्मकता दिख नहीं रही है। लेकिन जैसे कि दोनों की जो वार्ता थी वो सफल रही और पॉजिटिव, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि पॉजिटिव रही वार्ता, तो दूसरी तरफ शिक्षक संगठन का कहना है कि उनकी ये मांग है, उनकी सबसे बड़ी मांग यही है कि 15 अगस्त से पहले थर्ड ग्रेड के एक दौर का तबादला हो। तो देखना होगा कि अगर वाकई थर्ड ग्रेड के एक दौर का तबादला शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अगर ये बड़ा फैसला करते हैं तो ये वाकई बहुत बड़ा फैसला भी होगा। और थर्ड ग्रेड जो अब तक कई तरह की उम्मीदें और आस लगाए बैठे थे, जिनको अभी तक किसी भी तरह से कोई हरी झंडी मिली नहीं थी, लगातार वादों पे वादे होते गए, लेकिन थर्ड ग्रेड की तबादला नीति कहीं तैयार थी, कई फाइलों पे लग गई, लेकिन अभी तक थर्ड ग्रेड के तबादलों पर किसी तरह का विचार सरकार नहीं कर रही थी और मना भी कर दिया गया था कि इस बार तबादलों से बिल्कुल अलग रखा जाएगा थर्ड ग्रेड को, अभी तक नहीं होंगे। लेकिन अगर 15 अगस्त से पहले अगर वाकई थर्ड ग्रेड के तबादले होते हैं तो ये वाकई अपने आप में बड़ी खबर भी है। लेकिन देखना होगा कि अभी तक ये वार्ता सफल रही है, हो सकता है जो और मांगे थी शिक्षक संगठन की, क्या सिर्फ उन्हीं पर बात बनी है या फिर एक जो ये बड़ी मांग थी थर्ड ग्रेड के एक दौर के तबादले की, क्या इस पर भी सहमति होती है या नहीं, ये देखना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डिंपल इस पूरी जानकारी के लिए।